था उसका निर्णय आ चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि हमारे प्रदेश के युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार नौकरी मिले, इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। पिछले 5 साल में जिस प्रकार से जो 15 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात की थी वो झूठा जुमला साबित हुआ और शुरू के 4 साल में किसी भी प्रकार की कोई भर्तियां बेरोजगारों को नहीं दी गई। केवल मात्र 2016 में 15,000 के लगभग थर्ड ग्रेड के टीचरों की भर्तियां की गई और आखिरी के बजट में उन्होंने 54,000 जो भर्तियों की बात की थी थर्ड ग्रेड की, उसमें से मात्र 20 या 22,000 लोगों ने ज्वाइन किया। उसके अलावा सारी की सारी भर्तियां कोर्ट के अंदर अटक गई। ये पूर्व सरकार की एक बेरोजगारों के प्रति जो उनकी नियत साफ नहीं होना था। 5 साल में जो भर्तियां 1.25 लाख होनी थी, 1,15,000 का मुख्यमंत्री जी पहले बजट में वादा कर रही थी, दूसरे में फिर जब शिक्षा मंत्री जी सराफ साहब थे तो 85,000 थर्ड ग्रेड के टीचरों की भर्ती की बात कर रहे थे, देवनानी जी 55,000 की बात कर रहे थे, वो सब बेमानी साबित हुई। और हमारी सरकार ने आते ही जो आपने देखा होगा कि जो अंग्रेजी और गणित के L2 के थे वो लगभग 7,000 के लगभग तुरंत भर्तियां करके उनको ज्वाइनिंग करा दिया। जो 26,000 ये जो थर्ड ग्रेड की आज जिसकी हम नियुक्ति की घोषणा कर रहे हैं, उनको भी कोर्ट में पैरवी करके और जल्दी से जल्दी कोर्ट से बाहर निकाल करके आचार संहिता से पहले जो थर्ड ग्रेड के L1 के जो टीचर्स हैं जिनकी काउंसलिंग इन्होंने की थी उसको नियुक्ति देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट रूप से ये मानना है कि हम जल्दी से जल्दी इन लोगों को नियुक्ति दें जो नियुक्ति के हकदार हैं। हम आज ही जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के माध्यम से आज ही स्पष्ट निर्देश जारी करेंगे कि इनको 3 दिन के अंदर अंदर नियुक्ति जारी करें और सभी जो सफल कैंडिडेट हैं उनको भी हम मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि वो कल अपने पंचायत समिति में जाकर के और अपना नियुक्ति पत्र लेकर के तुरंत ज्वाइनिंग करें। मैं समझता हूं सरकार की प्राथमिकता शिक्षा में क्वालिटी अच्छी हो, गुणात्मक शिक्षा हो, रोजगारोन्मुख की शिक्षा हो और एक नवाचार के साथ में हम एजुकेशन के ढांचे को ठीक कर सकें, चाहे एलिमेंट्री एजुकेशन हो चाहे माध्यमिक शिक्षा हो। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने बनते ही एक जो पोर्टल कैरियर गाइडेंस का है, जिनका नाम राजीव गांधी जी के नाम से जो आईटी के जनक थे, आईटी को लेकर के आए थे, उनके नाम से रखा और 9 से लेके 12वीं क्लास तक के लगभग 22-23 लाख बच्चों को अपनी जो कहाँ पे किस तरीके का फॉर्म भरना चाहिए, कहाँ अध्ययन करना चाहिए, किस विषय में कहाँ विषय में अध्ययन अच्छा होता है, क्या ग्रांट कहाँ से मिल सकती है, कहाँ से स्कॉलरशिप मिल सकती है, 14 देशों के साथ में उसको नॉलेज होगा। और जो समसा का जो पोर्टल लॉन्च किया है उसमें समस्त विद्यालयों में जो हमारे भौतिक संसाधन किस प्रकार से हैं, क्या अध्यापकों की स्थिति है, क्या बच्चों के जो नवाचार किए जा रहे हैं उसमें क्या हम सब लोग बात कर रहे हैं, तो समसा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को और विद्यार्थी को उसकी जानकारी समसा के पोर्टल के माध्यम से मिले। हमने सरकार बनते ही आपने देखा होगा कि बाल सभाओं का एक नवाचार सरकार ने किया है, जिसके माध्यम से प्रत्येक शनिवार को सभी सरकारी विद्यालयों में सामुदायिक जगह पर गांव के चौपाल में ये जो बाल सभा होगी और वहां पर जो एक्टिविटी होगी, जो बच्चों का जो प्रदर्शन होगा, उनका जो अध्यापकों का किस तरीके की तैयारी होगी, तो ये सब चीजें गांव के लोग चौपाल में देखेंगे और वो मूल्यांकन कर सकेंगे कि हमारे बच्चे का क्या लेवल किस तरीके से उसको पढ़ाया जा रहा है, हमारे अध्यापक किस तरीके से वहां पर पढ़ा रहे हैं और गांव के लोगों का विद्यालयों के प्रति जुड़ाव होगा और उस जुड़ाव के माध्यम से जो सरकारी विद्यालयों की स्थिति है, भाषा के रूप में भी लोग बात जुड़ेंगे
और जो सुझाव होगा अभिभावकों का और गांव के लोगों का, उसके माध्यम से उन बच्चों को और ज्यादा हम कैसे क्वालिटी की एजुकेशन दे सकें, इसके ऊपर प्रयास किया जाएगा। हमारा एक जो आपने देखा होगा कि जो राजीव गांधी कैरियर के बाद में बाल सभा और प्रियदर्शनी इंदिरा जी के पुरस्कार में भी हमने 3 गुना राशि की बढ़ोतरी की है। और आपकी बेटी योजना में भी सहायता राशि में हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए वो भी हमने किया है। और प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी हमने सब जगह पे एक बुकलेट जारी की है, जिसके माध्यम से जो प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं अनुभवी अध्यापकों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा, उसके माध्यम से बोर्ड से पहले प्री बोर्ड करवा करके किस विषय में कौन सा बच्चा कमजोर है, उसको क्या विषय पढ़ाया जाना चाहिए, किस में तैयारी करने की आवश्यकता है, ये भी हम लोग एक नवाचार के रूप में हम लोगों ने किया है। एक स्टेट ओपन के माध्यम से एकलव्य और मेरा जो पुरस्कार था उसमें भी हमने काफी वृद्धि की है। और एक स्टेट ओपन के माध्यम से जो केंद्र है उसमें कंप्यूटर दिए जाने का भी जो हम लोगों ने निर्णय सरकार ने ले रखा है। और जो मॉडल स्कूल है उसमें जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं उनकी भी जो पद भरने की जो है प्रक्रिया हम लोगों ने पूरी कर ली है। डाइट्स को भी हम और ज्यादा मजबूत करेंगे। और एक निर्णय जो शिक्षकों को जो दिया जाता था प्रशिक्षण, उसके लिए दूसरे जिलों में पूर्व वाली सरकार का निर्णय था कि भाई वहां भेजेंगे, तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि वो भी अपने जिले में ही प्रशिक्षण करेंगे, क्योंकि उनकी काफी शिकायतें आ रही थी कि हम लोगों को वहां न रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था है। तो ऐसे करके शिक्षा के विभाग में जो नवाचार किया जा रहा है। और जो शारीरिक शिक्षकों की 4500 की जो भर्ती थी वो काफी समय से अटकी हुई थी, वो भी रिजल्ट जारी हो चुका है। प्रधानाध्यापक के जो 1200 पदों का भी रिजल्ट हम लोग 10 दिन के अंदर अंदर उसका भी आरपीसी से हमने रिक्वेस्ट किया है, तो उनका ये कहना है कि फरवरी के आखिरी सप्ते में निश्चित रूप से जारी कर देंगे। तो इस प्रकार से सरकार की प्राथमिकता में बेरोजगारों को जल्दी से जल्दी नौकरियां देना, शिक्षा के विभाग में क्वालिटी के साथ में संस्कारित शिक्षा देना, विद्यालयों को, सरकारी विद्यालयों में लोगों के सामुदायिक रूप से उनको लोगों को जोड़ना उससे, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी क्वालिटी वाइज वो अपना इम्प्रूव कर सकें, अपना जो रिजल्ट है उसको इम्प्रूव कर सकें, ज्यादा से ज्यादा बोर्ड से पहले अपनी तैयारी करके उनका आकलन करके हम लोग उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकें। और जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसमें भी आगे से हमने कर दिया कि 100% पारदर्शिता हो एग्जाम के में। इसके सीसीटीवी कैमरे हैं या वीडियोग्राफी है, उसको भी आने वाले समय में हम इसको 100% जगह को कवर करेंगे, क्योंकि 300 जगह सीसीटीवी कैमरे और 9 जिले ऐसे हैं जहां पर वीडियोग्राफी कराई जाती है। तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि सरकार ये चाहती है कि 100% सभी जगह ये पारदर्शिता बनी रहे, बच्चों को सबको ये लगे कि हम निश्चित रूप से जो है वो पूरा का पूरा ये करें। एक हमने जो निर्णय लिया है कि जो पंजीकृत जो किरायानामा था, इसके माध्यम से हमारे कई लोगों के स्कूलों की जो मान्यता थे उसके प्रकरण रुके हुए थे, तो सरकार ने वो भी निर्णय लिया है कि 1 साल के लिए उनको हम छूट देंगे, जिससे कोई ऐसा बच्चे जो पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में और उनके मान्यता को अटक करके वो कहीं अपना कैरियर उनका नहीं खराब हो जाए, तो इसके लिए भी हम लोगों ने इसको लिया है। और बाकी जो प्राइवेट के जो टीचर्स थे वो भी अपना योगदान, प्राइवेट स्कूलों का भी कोई कम योगदान नहीं है, तो उनके जो प्रैक्टिकल में लेने वाले टीचर थे उसके लिए भी हमने गाइडलाइन बनाने के लिए कहा है कि कुछ प्रतिशत उन लोगों को भी ऐसे जगह पे रखें जहाँ सरकारी वाले भी जाएं, वो भी जाएं, और जहाँ ज्यादा बच्चे हैं वहाँ प्रैक्टिकल लेने के लिए दोनों जाएंगे। तो मैं समझता हूँ पारदर्शिता भी बनी रहेगी और उनको भी ये नहीं लगेगा कि सरकार केवल सरकारी अध्यापकों के बारे में ही ध्यान रखती है। हमारी एजेंडे में हमारे जो घोषणा पत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसको सरकारी दस्तावेज बनाया, उसमें बहुत साफ स्पष्ट कहा है कि हम लोग जो प्राइवेट निजी विद्यालय जो मनमानी फीस वसूलते हैं या कोई अन्य तरीके से अभिभावकों के साथ में, बच्चों के साथ में शोषण करते हैं, तो उनके ऊपर तो हम कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो निजी विद्यालय छोटे हैं उनको हमें ऊर्जा देने की आवश्यकता है, उनको संबल प्रदान करने की आवश्यकता है, उनको हम संबल कराने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से आज जो 26,000 की भर्ती है उसकी नियुक्ति के आज ही आदेश जारी कर दिए गए हैं और संबंधित जिला परिषद और जिला कलेक्टरों को आज ही ये कहा गया है कि सरकार ये चाहती है
कि 2 दिन के अंदर अंदर इन सब विद्यार्थियों को, जो अभ्यर्थी हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं, उनको नियुक्ति मिले, जिससे हमारे प्रदेश का बेरोजगार जो ये आस लेकर के इस सरकार के साथ में खड़ा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने हमारे साथ में अन्याय किया है, हमारे हितों पर कुठाराघात किया है, और ये जो सरकार है, ये गहलोत साहब की सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है। युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को, सबको साथ लेकर के चलती है। आप देख सकते हैं कि सभी के फसली ऋण माफ करना 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जो बाहर आएगा, लेकिन ये बात एक सेकंड के लिए दिमाग में नहीं आई, क्योंकि हमारी सरकार, वर्तमान की कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार है, वो निश्चित रूप से सभी वर्गों को साथ लेकर के सबके कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है। वर्तमान में कितने शिक्षकों की कमी है शिक्षा विभाग में? देखिए, जो फील्ड में थर्ड ग्रेड के 82 सारे मिलाकर के 82,000 शिक्षकों को विद्यालयों में अभी तक नहीं जा पाए हैं, तो और काफी ऐसे विद्यालय भी हैं जो अध्यापक के हैं, तो हमारा ये प्रयास रहेगा विभाग का कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति के बाद में एक भी प्रदेश में एकल अध्यापक का जो स्कूल नहीं रहे, और जल्दी से जल्दी जितने ये प्रक्रिया हो जाने के बाद में जो शेष पद रहते हैं उनके बारे में भी चर्चा, विचार विमर्श करके माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके उनके अंदर भी भर्तियां आगे निकालने की हम लोग कार्रवाई करें। और आज एक खुशी की बात हो रहा है कि जो लोग मांग कर रहे थे, जो आनंद फानन में भारतीय जनता पार्टी की आखिरी के 6 महीनों में निकाली थी नियुक्तियां, लोग मांग कर रहे थे कि हमारी परीक्षाएं आगे खिसकाइए, तो मुझे जो जानकारी मिली है अभी ऑफ द रिकॉर्ड कि जो व्याख्याता की भर्ती आगे की थी उसका भी जुलाई के लिए कैलेंडर जारी हो चुका है। तो हमारी सरकार की प्राथमिकता में, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में बेरोजगारों को रोजगार देना, हमारे सरकारी विद्यालयों को ज्यादा से ज्यादा टीचर भेज करके, विषय अध्यापक भेज करके, और उनको जल्दी से जल्दी आने वाले सेशन से पहले उनको सबको अपडेट करके अच्छी शिक्षा मिले, इसका प्रयास। सर, मैं लोकेश चौधरी, दैनिक नराला से। मैं कह रहा हूँ सर, 2 साल पहले भाजपा सरकार ने जो मेरिट व्यवस्था बंद की है, तो उसको आप चालू करने का कोई देखिए, इसके बारे में समीक्षा करवाई जा रही है, उचित निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, बोर्ड से भी ये मांगा गया है कि क्या इसके मेरिट ज्यादा लंबी जारी नहीं करने के या करने के क्या परिणाम, किस प्रकार से लोग इसको लेते हैं, इसको एग्जामिन कराने के बाद में जो भी उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा। इससे क्या प्रतिभाशाली को लेकर के क्या कुछ है कि कमेटी में आप हैं, 725 जो अभ्यर्थी हैं वो वेटिंग कर रहे हैं, करीब 2 साल हो चुकी है उनको। देखिए, RS 2016 को पूर्व की भाजपा सरकार ने अटका के रखा था अपने राजनीतिक फायदे के लिए। अब उनको क्या फायदा होने वाला था मेरी समझ के बाहर है, लेकिन हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर 4 बार मंथन किया है, और जो सरकार DOP को और माध्यमिक जो हमारे RPSC है उनको ये कहा गया है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है उसको तत्काल उसमें पैरवी करके और उचित जो भी माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश होगा, जो भी आदेश होगा, उसके मुताबिक हम जल्द कार्रवाई। सर, एक सवाल है, पिछली सरकार ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पर मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत करी। आपकी सरकार क्या स्टैंड रखती है? आप देखिए, भारत देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने माता पिता की पूजा नहीं करता है, अपने गुरु की पूजा नहीं करता है। ये भारतीय जनता पार्टी काम करने में कम विश्वास करती है और नोटंकी करने में ज्यादा विश्वास रखती है। आज गुजरात में कह रहे हैं कि हम बच्चों को जय हिंद पढ़ाएंगे। अरे, हम तो, हमारे महापुरुषों ने, कांग्रेस के नेताओं ने जय हिंद करके इस भारत को आजाद कराया था। ये कहाँ थे ये लोग? RSS का तो जन्म ही नहीं हुआ था तब। स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस ऐसा हमारी सरकार का कोई निर्देश नहीं होगा कि ये इस प्रकार का। बाकी हम ये चाहते हैं, हमारे संस्कारों में है कि हम माता पिता को पूजें, उनको माने, उनसे जो संस्कार हैं अच्छे वो लें। हमारा देश का भविष्य का निर्माण जिन बच्चों से होना है वो बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। एक बार फिर से वही सवाल, 2 साल से स्कूलों में एक आदेश है कि 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस मनाया जाए। क्या परसों स्कूलों में ऐसा दिवस मनाया जाएगा माता पिता को बुला के? ऐसा कोई दिवस नहीं मनाया जाएगा। हमारी तरफ से तो ये है कि प्रत्येक बच्चा अपने माता पिता की प्रतिदिन पूजा करे, उनसे आशीर्वाद ले,
पूजा करे, उनसे आशीर्वाद ले। एक दिन से क्या होगा? हम तो कहते हैं 365 दिन साल में होते हैं, माता पिता को पूजना चाहिए। अब एक दिन का नौटंकी भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है हमारी? ठीक है सर, इन 26,000 पदों पे फिर से आएंगे। भाजपा आरोप लगा रही है कि आचार संहिता लगने से पहले बीजेपी ने इन पदों की स्वीकृति के लिए पत्र लिखा था, लेकिन कांग्रेस के ही एक नेता ने नियुक्ति नहीं देने का पत्र लिखा था, जो वायरल भी हुआ था काफी। ऐसे में बीजेपी ये कह रही है कि ये 26,000 पद हमारी देन है, लेकिन कांग्रेस के एक पत्र ने इन जो नियुक्ति 6 महीने पहले हो रही थी उनको 6 महीने डिले कर दिया। आप ये बताइए इसका रिजल्ट कब आया था? इसका रिजल्ट आया था 1 जून, जैसा मुझे पता था, और इनकी सरकार गई है दिसंबर में, 7 दिसंबर को। तो इससे पहले ये लोग क्या कर रहे थे? और जो टीएसपी क्षेत्र है उसके 6,000 के तो कभी कोई स्थिति था ही नहीं। अगर इनको देनी होती तो चुनाव आयोग में जाने की जरूरत ही नहीं थी। और मेरा ये मानना है कि चुनाव आयोग में किसी के शिकायत करने से, मैं नहीं मानता हूं किसी ने शिकायत की होगी कांग्रेस के नेता ने, लेकिन किसी के शिकायत करने से चुनाव आयोग अपना काम नहीं रोक देता है। इन्होंने तो अहमद पटेल साहब की भी शिकायत की थी कि राज्यसभा में निर्वाचित गलत हो गए, तो क्या चुनाव आयोग ने उनका निर्वाचन रद्द कर दिया? किसी को मोहरा बना करके मुद्दे में मुद्दा ढूंढना ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है, और झूठे वादे करना और झूठ बोलना ये भारतीय जनता पार्टी की नेताओं में फितरत है। ये 3 स्टेट्स में इनकी दुर्गति हुई है। आने वाले 2019 में आप देखना, मोदी जी का पता ही नहीं चलेगा। जो विदेशों में घूमते रहे और जिस प्रकार मन की बातें करते रहे, मैं समझता हूँ आने वाला समय कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है, इसके ऊपर जो भी समिति का निर्णय आएगा आपसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और साइकिल का जो कलर था उसके पीछे उनकी मंशा ठीक नहीं थी। भाई को भाई से लड़ाने वाली थी, धर्म के आधार पर वो हम हिंदुस्तानियों को, भारत के नागरिकों को बांटना चाहते थे। वो बांटने की राजनीति कांग्रेस नहीं करती है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस पार्टी 36 कौमों की पार्टी है, उसी के हम लोग सिपाही हैं। तो हमारी जो कांग्रेस की सरकार है वो सबको साथ लेकर के, और जो भी उचित होगा प्रदेश के हित में होगा वो निर्णय हम सब। अगर सर, एक साइकिल सवाल का और। रंग बदला जाता है सर, ये- तो जो सड़क पर केसरिया साइकिल है उनका कौन केसरिया? तो जो केसरिया है, ये भी केसरिया है। केसरिया से एलर्जी नहीं है हमें, उनकी आइडियोलॉजी जो भाई को भाई से लड़ाने वाली है उससे हमें ऐतराज है। केसरिया हम सबके लिए सर्वमान्य, उन्हीं का पेटेंट, वो ब्रांड एम्बेसडर है क्या केसरिया की, या जय हिंद के, या हिंदू के, या देश प्रेम के? ये जब आरएसएस के लोग मुखबिरी करते थे ना अंग्रेजों की, तब से कांग्रेस पार्टी है जो आजादी लेकर के इस देश को आजाद कराने में उनका योगदान है। इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, राजीव गांधी जी शहीद हो गए, महात्मा गांधी के जो गोली मारी गई जिस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं। लेकिन इनको केवल नोटंकी करना आता है, इनको काम करना नहीं आता, इसीलिए इनकी दुर्गति होगी। सर, एक सवाल। सेकंड लेवल में सफल आए हुए काफी दिन हो गए सर, उसका क्या है सर? उसके लिए कैलेंडर भी जारी नहीं हुआ है। पहले कैलेंडर इसलिए जारी नहीं हुआ कि जो लोग पहले से ज्वाइन कर चुके थे रीशफल में, उनका जिला चेंज हो रहा था। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक बार में रीशफल करें, बार बार रीशफल नहीं करें। जो नोट ज्वाइनिंग है और जो अब्सेंट और जो अनुपस्थित हैं उनको सबको लेकर के, और जो वेटिंग में आने वाले हैं उसके लिए भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं कि उनका भी एक साथ हम रीशफल करके, और इस तरीके से करें कि बार बार विद्यालय चेंज नहीं करना पड़े। आज एक बार रीशफल करोगे तो सारे पूरे प्रदेश के शिक्षकों के रीशफल होंगे, फिर दोबारा करोगे तो वो मेरिट पे ऊपर जाएगा, तो वो ओबीसी में रहेगा या जनरल कैटेगरी में जाएगा, या उसका स्कूल चेंज होगा, तो ये चीजें होंगी। लेकिन हमारा प्रयास है कि उनके लिए भी हम आचार संहिता से लगने पहले उनको नियुक्ति दे दें, ये हमारा प्रयास रहेगा। क्या प्राइवेट स्कूलों को भी सर लैपटॉप योजना में जोड़ा जाएगा? शिक्षक हैं, आपने कहा कि वहाँ बड़ी समस्या है, आप पद भी भरेंगे, लेकिन जो अकेले वो पढ़ाई नहीं रहे हैं। अभी हमने हालात देखे तो सैटरडे को ताले लगे हुए हैं राजधानी जैसी जगह पे, तो आप गांव में तो क्या सोच सकते हैं कि वहाँ कहाँ पढ़ाई हो रही है? आप देखिए, जो पूर्व की सरकार थी उसने इस शिक्षा के विभाग को प्रयोगशाला बना दिया था। उन्होंने जो ढांचा बिगाड़ करके गए हैं उसको ठीक करने में समय लगेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में कोई भी ऐसी खबर आज हम तक या हमारे सेक्रेटरी साहब तक पहुंचाएंगे
जिसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। और हमारे चाहे कोई भी विद्यालय हो, चाहे कोई भी शिक्षक हो, वो समय के ऊपर खुले, समय के ऊपर वो जाए, हमारे बच्चों को पढ़ाए। इसके लिए पूरे सरकार की ओर से मुस्तैदी से प्रयास किया जाए। क्या प्राइवेट गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण लगातार परीक्षाएं स्थगित हो रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड की हुई, कल राजस्थान यूनिवर्सिटी की हो गई और आगे सीबीएसई के एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, आरपीएससी की कई एग्जाम शेड्यूल हैं। आगे क्या सरकार की क्या प्लानिंग? आपने देखा होगा पिछले 5 साल हम लोग प्रतिपक्ष में थे और गुर्जरों के आरक्षण को लेकर के हमने सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी और पूरे प्रतिपक्ष ने इस भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार को समर्थन दिया था। लेकिन उनकी मंशा गुर्जरों को आरक्षण देने के प्रति नहीं थी। यहाँ भी उनकी सरकार थी, केंद्र में भी उनकी सरकार थी। अगर वो ये चाहते कि गुर्जरों को आरक्षण देना है तो निश्चित रूप से वो केंद्र में ले जाकर के उसमें जो आरक्षण का जिस प्रकार सवर्णों का आरक्षण का किया है उस प्रकार से वो कर सकते थे। हमारी तरफ से उनको पूरा सपोर्ट था कि पूरा प्रतिपक्ष आपके साथ में है। गुर्जरों का जो भी आरक्षण का मामला है उसमें आप जो सरकार चाहे वो करे, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और गुर्जरों का जो आंदोलन है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन बहुत चिंतित हैं। हमारे मंत्री और हमारे अधिकारी मुख्यमंत्री जी ने वहां भेज रखे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बराबर सुबह शाम दोनों टाइम गुर्जर भाइयों से अपील कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके और जो भी उनका कानूनी रूप से संभव हो सकता है वो उनका समाधान हो, जिससे हमारे प्रदेश में शांति रहे। सर, हम लोगों को परेशानी हो रही है गुर्जर आरक्षण आंदोलन में, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें परेशानी होती है। हमारी सरकार का ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये मामला है वो निपटे वार्ता के द्वारा और आम जन को सुविधा हो, उनको असुविधा नहीं हो, ये सरकार की प्राथमिकता में है। स्कूलों का ड्रेस का जो मुद्दा है ये सरकार चेंज होते ही आया था, तो इसको भी बदला जाएगा। देखिए, जो भी 5 साल में इन लोगों ने एक राजनीतिक दुर्भावना के साथ या अपनी राजनीतिक हित साधने के लिए किया है, उसमें कोई भी विषय हो, चाहे पाठ्यक्रम का हो, चाहे ड्रेस का हो, चाहे साइकिल के कलर का हो, चाहे कोई अन्य विषय हो, उन सब के ऊपर विस्तृत समीक्षा करवाई जा रही है। और जो भी समीक्षा के उपरांत निकल करके आएगा उसको माननीय मुख्यमंत्री जी से रोड मैप के साथ हम लोग मिलेंगे और मिल करके जो भी उचित होगा वो निर्णय है। सर, क्या प्राइवेट काफी खड़े हुए थे तो क्या साइकिल का रंग कलर क्यों है? बीजेपी केवल काले से नहीं डरी हुई थी, प्रदेश की जनता से भी डरी हुई थी कि जहां भी जाते थे तो वहां फोर्स लंबी चौड़ी लेकर के जाते थे और जो 4 बच्चे भी दिखे बेरोजगार तो उनके ऊपर लाठियां बरसाना चालू कर देते थे और गुंडा मवाली तक भी बेरोजगारों को कहते थे, हमारे लफंगे भी कहा था। तो मैं समझता हूँ उनकी बात छोड़िए, उनका जमाना चला गया। अब तो हम सबको मिलकर के अच्छा करना है और हमारे युवाओं को भी साथ लेना है, हमारे किसानों को भी साथ लेना है और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपके पास कोई भी सकारात्मक कोई भी जो भी सुझाव हो जिससे बेटर किया जा सके, अच्छा किया जा सके, वो सरकार अगर यूनिफॉर्म का अगर रंग बदलने का फैसला लिया जाता है तो एक बड़ा आर्थिक बाहर का सामना सरकार और गरीब बच्चों को काल्पनिक सवाल का कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप बता रहे हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ समीक्षा होगी, जो हित में होगा वही किया जाएगा। हम आप सबको धन्यवाद चाय के लिए सर एक क्वेश्चन क्या प्राइवेट स्कूलों को लैपटॉप योजना के थ्रू जोड़ा जाएगा? प्राइवेट स्कूल के बच्चों को लैपटॉप योजना के थ्रू जोड़ा जाएगा? देखिए, इन सब चीजों पे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर निर्णय होना है, क्योंकि बजट वित्त मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी पेश करते हैं, तो वो सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। थैंक यू। नंबर लिख दो। नाश्ते के लिए पूरा वीडियो बना रहे हैं तो आपको प्लीज कृपया नाश्ता करके जाएं। लाओ फटाफट सब हम सब करेंगे। मैं बाद में आपके साथ बैठूंगा, मुख्यमंत्री जी का मंत्री बनना है प्राइवेट जल्दी सब साथ ही लेंगे भाई, आप ही अरे सब साथ लेंगे।
लो सब ये तो आप इधर आराम से दो और सबके लिए लाओ लो राजी सर नाश्ता आ रहा सबके लिए लाओ सब इधर आओ नहीं ये